ओके, सो बाकी के मॉडल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। नाउ ओपन करूंगा मैं इस इमेज को, तो यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है टैग्स, प्री रिक्वेस्ट और लर्निंग्स के लिए। ओके, आप देखेंगे तीनों में जो यहाँ पे टैग, यहाँ पे कोर्स, प्री रिक्वेस्ट कोर्स, और इसमें भी देखेंगे कोर्स और लर्निंग, तो तीनों में कोर्स जो है वो कॉमन है, प्लस इसमें टैग, प्री रिक्वेस्ट और लर्निंग, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। तो मैं करूँगा टैग के अंदर इसको मैं कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल, टैग का टाइटल होगा लेकिन प्री रिक्वेस्ट एक सेंटेंस भी हो सकता है, तो मैं इन तीनों को डिस्क्रिप्शन से जो है डिनोट करूंगा। सो डिस्क्रिप्शन कोर्स, तो अगर टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन कोर्स, प्री रिक्वेस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन कोर्स, लर्निंग में कोर्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलते हैं क्लास क्रिएट कर लेते हैं टैग्स के लिए। तो कोर्स डॉट पी वाई के अंदर ही मैं यहीं पे क्रिएट उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूंगा, क्लास का नाम मैंने रखा टैग। ओके, टैग में जो क्लास नेम है उसको मैं कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, मैंने टैग यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, टैग को हमें सब क्लास बनाना है मॉडल का, तो ये मॉडल्स डॉट मॉडल है, तो हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स डॉट मॉडल का हमने इसको सब क्लास क्रिएट किया। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमें ऐड करना, पहला है डिस्क्रिप्शन, मतलब टैग में जो भी टैग होगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, या फिर आप टाइटल कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहाँ पर कहा डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या होगा, तो हमने यहाँ पर कहा मॉडल्स डॉट, ये होगा एक केयर फील्ड में होता है एक मैक्स लेंथ, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 50। ठीक है, या फिर हम इसको कर देते हैं 20। परफेक्ट। नाउ क्या ये नल हो सकता है, तो नल नहीं हो सकता, तो मैंने कहा नल इज इक्वल टू, हमने इसको कह दिया फॉल्स। परफेक्ट है। अब इसमें कोर्स होगा, सो डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग। ओके, नाउ टैग के अंदर कोर्स होगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर कहा कोर्स इज इक्वल टू, कोर्स एक फॉरेन की है, फॉरेन की का मतलब एक दूसरे मॉडल का जो डेटा है वो यहाँ पे आने वाला, तो इस कोर्स की जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे हमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा मॉडल्स डॉट, हमने यहाँ पर कहा फॉरेन की। नाउ फॉरेन की है, तो यहाँ पर फॉरेन की मतलब किसका फॉरेन की है, तो यहाँ पर हम पास करेंगे कोर्स मॉडल, तो ये हमने पास कर दिया कोर्स। परफेक्ट। ओके, तो क्या ये नल हो सकता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे नल इज इक्वल टू फॉल्स। ना यहाँ पे हमें एक और फील्ड ऐड करनी है जो कि है ऑन डिलीट, तो यहाँ पे हमने कहा ऑन डिलीट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे पास करना है कैस्केड। ओके, सो कैस्केड हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ना यहाँ पे टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कैस्केड में, तो ये मुझे मॉडल से मिल जाएगा, तो मैंने कहा मॉडल्स डॉट, हमने यहाँ पर कहा कैस्केड, तो ये आ गया कैस्केड। परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई कोर्स डिलीट करते हो तो उस कोर्स से रिलेटेड सारे जो टैग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। तो अगर आप कोई भी कोर्स यहाँ पे डिलीट करते हो तो उस केस में जितने भी टैग्स हैं उस कोर्स से रिलेटेड वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मैंने इसका कॉपी क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया कॉपी इसका, क्योंकि मुझे और भी जो क्लासेस हैं वो बनाने हैं और दोनों में जो डिस्क्रिप्शन है वो कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में भी टैग्स था, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दिया, कोर्स तीनों में कोर्स है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी ही कर लिया। ना कॉपी किया तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी सेम है, कोर्स भी सेम, बस मुझको इसका नाम चेंज करना है, तो इसका नाम है प्री रिक्विजिट। ओके, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इसका, प्री रिक्विजिट। ओके, परफेक्ट है। तो प्री रिक्विजिट हमने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद है लर्निंग, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया लर्निंग। ओके, तो यहाँ पर परफेक्ट है। तो बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बार बार कॉपी हो रही हैं, और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। तो हम एक क्लास बनाते हैं जिससे हम ये जो डेटा वो इनहेरिट कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट ना करके हम उसको डायरेक्टली यहाँ इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया, मैंने इस क्लास को नाम दिया कोर्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो मैंने इसको कहा कोर्स प्रॉपर्टी मैंने इस क्लास को नाम दिया। ना इसको भी मैं क्लास मॉडल का सब क्लास बनाऊंगा, तो मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये जो क्लास प्रॉपर्टी है, कोर्स प्रॉपर्टी है, ये मॉडल का सब क्लास बन चुका है। अब इसके अंदर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने उसको यहाँ से कट किया और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो मैंने 3 बार कॉपी किया था, तो अब मैं इनको यहाँ से रिमूव करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा पास, और इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव किया, मैंने यहाँ पे कहा पास। परफेक्ट, और यहाँ पे भी मैंने कहा पास। तो ये जो दोनों फील्ड हैं ये इन तीनों में कैसे आएंगी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कोर्स प्रॉपर्टी को इसका पेरेंट बना देंगे। तो इनको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो तीनों एक साथ सेलेक्ट हुआ है। इसको हमने रिमूव किया और यहाँ पे मैं पास करूँगा कोर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो इससे क्या होगा, कोर्स प्रॉपर्टी एक मॉडल है और जो कोर्स प्रॉपर्टी है वो मॉडल बन चुका है। तो जो टैग है इसका सब क्लास है, तो अब टैग भी एक मॉडल है प्लस टैग एक कोर्स प्रॉपर्टी है। तो ये जो दोनों फील्ड हैं, जो दोनों फील्ड यहाँ पे भी आ जाएंगी। ओके, लेकिन जो भी मॉडल्स होते हैं सारे मॉडल्स के लिए यहाँ पे जेंगो में
जो टेबल है वो क्रिएट हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि कोर्स प्रॉपर्टी के लिए टेबल क्रिएट हो, तो हम यहाँ पे कुछ मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास मेटा ऐड किया। ओके, मैंने यहाँ पर कहा क्लास मेटा, इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पर पास किया एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, हम इसमें पास करेंगे ट्रू। ओके, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि इसके लिए क्लास क्रिएट नहीं होगा, बस इन तीनों के लिए यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब जिनके लिए क्लास क्रिएट करना है उसे हमें init.py में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो कोर्सेज से मुझे इंपोर्ट करना है बाकी सबको भी, तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया लर्निंग को। लर्निंग के बाद हमने कहा प्री रिक्विजिट और इसके बाद है यहाँ पे टैग। ओके, तो तीनों को हमने इंपोर्ट कर दिया। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लास जो टेबल है वो क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। तो तीनों जो मॉडल्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं ना। इसके बाद हमको माइग्रेशन के बाद जो फाइनल स्टेप है वो है माइग्रेट। हमने कहा पाइथन manage.py माइग्रेट। तो यहाँ पर जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हो चुकी। अब हमको पता कैसे चलता है कि टेबल क्रिएट हो चुकी, तो हम उसको एडमिन साइट में ऐड कर देते हैं, तो हमको वो जो तीनों चीज़ें हैं वो हमको दिखने लगती हैं। परफेक्ट है। तो चलते हैं एडमिन साइट में इसको ऐड कर लेते हैं। तो कोर्सेज के बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना टैग, टैग के बाद है प्री रिक्विजिट और इसके बाद है फाइनली लर्निंग। ना इन तीनों को हमें रजिस्टर करना है एडमिन साइट में। इसका मैंने कॉपी क्रिएट किया, यहाँ पर हमने पास किया टैग, इसके बाद हमको यहाँ पर पास करना है प्री रिक्विजिट एंड देन फाइनली लर्निंग। सो ये हमने तीनों को पास कर दिया। आते हैं एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। सो अगेन हमने कहा पाइथन manage.py एंड देन रन सर्वर। ओके, पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पर जाऊँगा, मैं कोर्स ऐड करूँगा। सो जो भी कोर्स है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद वापस आएंगे होम पे, मैंने कहा टैग पे चलते हैं और टैग ऐड करना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा टैग का। मान लीजिए कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो मैंने उसमें लिख दिया वेब डेवलपमेंट। ओके, और उसके बाद मैं ऐसे कोर्स सेलेक्ट करूँगा कि कौन से कोर्स का टैग है। तो अगर मुझे किसी कोर्स में 10 टैग ऐड करने हैं तो मुझे यहाँ पे 10 बार इस फॉर्म को भरना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोर्स जो फॉर्म होगा यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहीं से हम डायरेक्टली टैग भी ऐड कर देंगे, सब कुछ यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो टैग, प्री रिक्विजिट और लर्निंग, इन तीनों को हम इस कोर्स वाले जो फॉर्म है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।